आपने भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधारे तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपका ही है, ये घर आपका, ये परिवार आपका। कहते हैं महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, कह रहा है, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, लेकिन कह रहा है। और अगर कोई कहे कि महाराज सब आपका ही है, महात्मा कहे हमारा है, हाँ तो निकलो बाहर। अगर एक आध घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें। हम भगवान से भी वैसे ही कहे जा रहे हैं सब आपका है। अच्छा, समझदार आदमी भी मंदिर में कहेगा तन मन धन सब तेरा, और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा तो महात्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता। भगवान हंसते कि अभी कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा, और अब कह रहा मेरा मन नहीं लगता। यही कालिमा है। एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और इस पंक्ति पर ज्यादा जोर देकर प्रभु सब कुछ है तेरा। एक महात्मा सुन रहे थे, वो हंस रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा हंस रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं। प्रार्थना पूरी होते ही गया, महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे, आप हंस रहे थे। महात्मा बोले हम तो जो कर रहे थे तो कर रहे, तुम क्या कर रहे थे? कहा हम प्रार्थना कर रहे थे। कि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा हंसना देख रहे थे? वो बोला महाराज हम दोनों ही काम कर रहे थे। महात्मा बोले तुम दोनों ही काम करते हो इसलिए तो हम हंस रहे थे। वाणी से कहते हो तन मन धन सब तेरा, पर मन से पूछो, मन भीतर ही भीतर कहता तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब है कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। और इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। कृष्ण कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा, और तेरा है सो मेरा है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मध्यम मनुष्य की विनीति है प्रवृत्ति देखी, वो कहते मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है। और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, ये झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। तो है किसका ये? एक विद्वान गए काशी, 12 वर्ष रहे, संस्कृत का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से पारायण अध्ययन भागवत पढ़कर लो। काशी का संस्कार, इतने दिन से भक्ति भाव में डूबे रहे, भागवत का अध्ययन किया, भागवत लगा कर आए। ब्राह्मण देवता थे, भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। सो रेलगाड़ी में बैठे इन्हीं भाव में चले आ रहे, राम राम करते रहे। कोई काट के ले गया जी, क्या करें। अरे लोग भी बड़े अजीब, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। तो राम राम रटने वाले पंडित जी की जेब काट दी किसी ने रास्ते में, सब ले गया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। राम जी की कृपा से भागवत की पोथी है, भागवत का ज्ञान है, राम जी की कृपा है। स्टेशन पे वहीं उतर गए, रेलगाड़ी की दूसरी तरफ उतर के पार हो गए। सामने एक गांव दिखाई दे रहा था, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। पैदल 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 उस गांव तक पहुंचे। महा इंटीरियर गांव, अविकसित गांव। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास चले। तो गांव में ब्राह्मण देवता के पास, पटेल दूसरे तरह के, चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। पंडित जी काशी के भाव से बोले कि देखो हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, लेकिन जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को है, हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। हम इतना गुस्सा आया, पुरोहित बैठ जाओ। अब गए वो पटेल के पास,
सो पटेल एक शिला पे बैठे, दरवाजे के बाहर पत्थर की शिला, पंचायत निपटा रहे थे। तब तक पुरोहित, आओ पुरोहित महाराज बैठे। पुरोहित जी ने कहा, पटेल साहब एक पंडित जी आए हैं, तो भागवत कथा ऐसी नाम बता रहे थे, करते हैं भागवत कथा करा ली जाए, भागवत हो जाए। पटेल बोले, कैसी बात करते हो, कैसी है भागवत? और पंडित जी जल्दी जल्दी गए उधर काशी से आए। पुरोहित बोले, जल्दी करो चलो। अरे बोले, भगवान स्नान तो कर ले, फिर समय से शुरू होगा मंगला। बोले, जो मंगलाचरण और सब नहीं चलता है यहाँ। तो बोले, नहा तो नहीं है, ऐसी नहा लिया तुम तो, चलो दिखाओ भागवत कैसी है। पंडित जी समझ गए सब मूर्ख ही है ये सब। उन्होंने जल लेकर आचमन किया, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पिवा। अब पहुंचे, अपना कंबल, भागवत की पोथी विराजमान। सोच रहे थे कि नहीं होगा तो आसन लगा देंगे, तिलक कर देंगे, इतना ही बहुत है, हम अपना कथा शुरू कर देंगे। और जैसे ही पहुंचे, जो देखा तो पटेल क्या बोला, इतनी देर लगाई जाती है इसमें, कम कर बुलाया, लड़कों के प्राण निकल रहे हैं, दिखाओ भागवत। पंडित जी सोचा, लड़कों के प्राण? और पटेल उठे, चले गए अंदर। सो पंडित जी ने उसी शिला पर कंबल बिछाया, भागवत जो शुरू हुआ। अब पंडित जी बड़े परेशान, इधर भागवत, इधर इतना बड़ा सिर, पहलवान आदमी, जांग फटी जाए, और वो इस लोग कहें, वो बड़ा परेशान हो गए। और फिर पंडित जी ने सोचा, यही तो मुख्य श्रोता है, यही कुछ देता लेता, फिर ये तो हो कर रहा है, और इधर जांग पर ये भजन। सो पंडित जी ने हटाया, अरे साहब भागवत हो रही है, सुन लीजिए, जीवन का फल है, पुण्य का फल है। अब बच्चे भी दूर खड़े खड़े, हाँ। अच्छा, कोई अलग भी ना करें उन्हें, के एक तरफ करें, दोनों छूना नहीं कोई भागवत को, बिना नहाए हो कोरी हो जाओगे अगर छू लिया तो। मेरो भाग जिन फोड़ डारो, और मोह चाहे मारो, मेरी लाज को रखैया दे। हे भागवत मैया, तुम्हें प्राण लेना है तो चाहे हमें मार डालो, पर हमारे पति को छोड़। बहन बोली, थापे मुख तेरो, माता देख मुख मेरो आज। भैया दे छोड़, बड़ी भैंस और गैया ले, हमारी भैंस गाय सब ले जाओ, भैया को छोड़ दो। पुत्र भी कह रहा था, दादा को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए कि सब मूर्ख हैं यहाँ ये। तो पंडित जी क्या बोले, एक भरी ओंकार हूं, अब घबराए लोग, क्या बात। कहने लगे, भागवत जिस पे चढ़ बैठती वो बचता नहीं। तो ये बच्चे कहते, बोले, बचे ना विनीत जा पे आने लगे फेरी मेरी, और जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। और जो पंडित जी ने 500 कहा, भागे परिवार वाले। कौन गिनता है ऐसे में? 1000 रुपए हो गए भी 500 के। इतनी बड़ी पोटली बनाई, ऊपर से पटकी। सब पंडित जी ने बोले, वो सो रहा था जगह किसी तरह, अरे जल्दी करो भाई, 5 बजे से कहा था, 5:15 हो गए, और जाने में समय। किसी तरह घोड़ी जोती तांगे में लोगों को बिठाया, थोड़ा चले। और घोड़ी की भी विचित्र आदत, थोड़ी चले और खड़ी हो जाए। उससे विचित्र आदत उसकी, जब घोड़ी खड़ी हो जाए तो उसको हाँकता नहीं था, नीचे उतरकर घोड़ी के सामने खड़ा होता और डांस करता, नाचता, तब घोड़ी फिर चलती। राम जी को नहीं दोगे? महाराज कुछ और मांग लो, नाराज मत हो। तो क्या दे सकते हो राम जी के बदले? उत्तर मिल गया, भगवान इन्हें क्यों मिले। सुनी नृप गिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञाने। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन